गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अकाडमी प्लस में। इससे पिछले वाले वीडियो में महमूद गजनी के बारे में बता दिए थे। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में ही महमूद गजनी के बारे में बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आइए जानते हैं मोहम्मद गौरी। सबसे पहले तो मोहम्मद गौरी का जो असली नाम था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। इसमें अगर देखा जाए तो इसका जन्म जो हुआ है 1149 में हुआ है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक गौर छोटा सा प्रदेश था, उस प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। गौर अफगानिस्तान में ही है। ये एक सुन्नी मुसलमान था और इसका पुत्र का नाम सैफुद्दीन था। अब आइए इसके डिटेल में चर्चा करते हैं। तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। मतलब मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनी था वहाँ का शासक। तो गौर जो है वो महमूद गजनी के ही अधीन था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। जब महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यानी मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना महमूद गजनी के बाद। और 1175 में इसने पहला जो आक्रमण किया वो मुल्तान में किया, यानी पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान में है वो। देखिए 1173 में ये गौर का शासक बना और 1175 में इन्होंने पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया। इसके बाद 1178 में इसने दूसरा अटैक पाटन यानी गुजरात में किया। उस समय पाटन गुजरात में भीम द्वितीय का शासन चल रहा था। उसके बाद भीम द्वितीय से गौरी की हार हो जाती है। जब पाटन में मोहम्मद गौरी अटैक किया तो इसको भीम द्वितीय गुजरात का शासक उसके साथ इसका हार हो जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी 3 युद्ध लड़ा है। पहला तराइन की प्रथम युद्ध, तराइन की द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो तराइन का जो युद्ध लड़ा है वो 1191 ईस्वी में लड़ा है। किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, लेकिन उस समय पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तराइन का जो दूसरा युद्ध लड़ता है वो लड़ता है 1192 में, और ये भी युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध ही लड़ता है। लेकिन दूसरा युद्ध में, तराइन के दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाता है। और उसके बाद चंदावर का युद्ध लड़ता है। चंदावर आज उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, कस्बा है छोटा सा, उस जगह में लड़ा था। तो चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद के साथ लड़ा था। उस युद्ध में जयचंद का हार हो जाता है। अब जब ये इन प्रदेशों पर मोहम्मद गौरी कब्जा कर लेता है तो कब्जा करने के बाद वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ का शासक नहीं रहता है, बल्कि भारतीय प्रदेशों का, यानी जहाँ जहाँ वो जिस जगह को उसने जीता उस प्रदेशों का शासक खुद न रह करके अपने गुलाम सेनापतियों को दे करके ये वापस लौट जाता है अफगानिस्तान, गजनी में। अच्छा, दिल्ली के ये जो जयचंद के खिलाफ जो जंग हुआ उसमें उस समय जयचंद दिल्ली के गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, और बाद में गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ठीक है, तो इसके बाद अब इसका क्विज करते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन आंसर वाला। इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए इससे प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी का हत्या कब किया गया? ए में है 12 मई 1206, बी में है 15 मार्च 1210, सी में है 15 मार्च 1206 और डी ए नोटी नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या कर दी गई। दूसरा प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ए में है 1191, बी में है 1192, सी में है 1193 और डी में है 1105। तो इसका सही आंसर है 1191। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो अब ये बताएं। पृथ्वीराज चौहान का। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? ए में है 1191, बी में है 1192, सी में है 1193 और डी है 1194। तो चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में लड़ा गया है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध है मोहम्मद गौरी और जयचंद, यानी ऑप्शन बी सही है, जयचंद के बीच लड़ा गया। छठा प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ए में है 1192, बी में है 1193 और सी में है 1175 और डी में है none of these। तो इसमें 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान में किया था। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।